नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं मंदिर से संबंधित कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा। इसके आकार से संबंधित कि मंदिर का आकार कोनिकल शेप में क्यों होता है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या सामाजिक कारण है। आपने ध्यान दिया होगा, मंदिर का जो अपर पोर्शन होता है वो काफी ऊंचा होता है और कोनिकल शेप का होता है। आप किसी प्राचीन मंदिर को देख लें या नए मंदिर को देख लें या आसपास के गांव के मंदिर को देख लें, जबकि भगवान की प्रतिमा तो केवल नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले पार्ट में होती है। तो क्या जरूरत पड़ गई इस कोनिकल स्ट्रक्चर की, शंकु टाइप स्ट्रक्चर बनाने की? तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण इस तरह की समझा जा सकता है। आप देखें, प्राचीन मंदिर, जितने भी शक्ति के प्राचीन मंदिर हैं वो सारे पहाड़ पे हैं। वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, शाकंभरी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, जितने भी शक्ति के मंदिर हैं वो पहाड़ पे हैं। और पहाड़ का भी शेप कोन टाइप होता है, शंकु टाइप होता है, शंकु की तरह होता है पहाड़ का भी शेप। इसे मैं दिखा दूं, आप देखें, यहाँ पे आपके पास पहाड़ देख सकते हैं और पहाड़ का भी जो आकार है वो शंकु के टाइप का है। और इस मंदिर का ही हमारा कॉन्सेप्ट लेके जो इजिप्ट में है वो पिरामिड बनाए गए हैं। और हम कहते हैं कि इजिप्ट वाले हमसे डेवलप थे, इजिप्ट के पिरामिड फेमस हैं। जबकि भारत में तो यहाँ पे उस पिरामिड का आकार हर जगह देखा जा सकता है। कितने ही छोटे बड़े मंदिर है, सालों साल पहले, हजारों साल पहले तक से इस तरह का जो कोनिकल शेप है मंदिर पे रखा जाता था, मंदिर बनाया जाता था। और हम कहते हैं इजिप्ट वालों ने पिरामिड बना के बहुत बड़ा काम किया है। तो इजिप्ट में ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो मंदिर से ही लिया गया था, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है। अब क्या कारण था ये कोनिकल शेप बनाया गया? तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था। और हाइट क्यों मंदिर की इतनी अधिक रखी गई इस ऊपर पोर्शन की, वो एक सामाजिक कारण था। तो दोनों कारण मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो देखते हैं पहले सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा एक, इससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसी इतनी ऊंचाई रखी गई थी। तो बहुत सारे सामाजिक कारण हैं, लेकिन मैं एक या दो को ही फोकस करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देखें, अगर ये बहुत हाइट है, ये वाला पोर्शन काफी हाइट तक है, अगर कोई पिछले जमाने में कम्युनिकेशन, प्राचीन काल में कम्युनिकेशन, वायरलेस, जीपीएस और ये होते नहीं थे और जंगल बहुत होते थे, तो इंसान को एक गांव से दूसरे गांव जाने के बीच में जंगल क्रॉस करना होता था। अब घर की हाइट तो इतनी अधिक होती नहीं थी, गांव के घरों की हाइट, ऊंचाई। अब कोई जंगल से आ रहा है और वो रास्ता भटक गया, तो वो घर को तो, गांव के घरों को तो देख नहीं सकता, लेकिन वो मंदिर की ऊंचाई, जो इस मंदिर का कोन का अपर पार्ट होता है, उसको बड़ी आसानी देखता है क्योंकि काफी हाइट पे है। और उस हाइट को देखते हुए वो मंदिर की तरफ पहुंच सकता है, और जहां मंदिर होगा आसपास गांव भी होगा। तो इसको देखते हुए, सामाजिक कारण देखते हुए, मंदिर की जो ऊंचाई है काफी अधिक रखी जाती थी। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण जो था कि ये हमें बताता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं मंदिर की तरफ, तो इसको इस तरह से रिलेट किया जा सकता है, हम अपनी लाइफ में हमेशा ऊपर की तरफ देखें, नीचे की तरफ नहीं देखें, पतन की तरफ नहीं देखें। इसलिए मंदिर को ऊपर की तरफ बनाया जाता है कि जब भी हमारी सोच हो, हमारी मेंटलिटी हो, अपर साइड हो, ऊपर की तरफ हो, गिरी हुई मेंटलिटी नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जिसको देखते हुए जो मंदिर की जो ऊंचाई थी रखी गई। अब सवाल आता है कि कौन शेप ही क्यों बनाया गया? तो ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड है, उसको भी देखते हैं कि क्या कारण था। इसके लिए फिर से मैं आपको समझाने के लिए ले चलता हूं इस जगह। अब आप देखें, अगर आपको किसी को बांधना है, लेटर से टाइट करना है, इसको पकड़ के रखना है, इस पर्टिकुलर बॉल है या कोई इंसान है पकड़ रखना है, तो आपको एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए, 3 साइड्स। अब आप 3 साइड्स में आप देखें ये पैक हो गया, बंध गया। अब आप कहेंगे सर्कल में भी तो बांधा जा सकता है, तो बिल्कुल सर्कल में बांधा जा सकता है,
जिस तरह आप गुरुद्वारे और मस्जिद में आप देख सकते हैं गुंबद होती है गोल, लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है। बांधा उसको भी जा सकता है बांधा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका बिल्कुल साइंटिफिक इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? एक्चुअली मंदिर जो होती है वो पूजा करने की जगह तो होती है, साथ साथ वो एनर्जी स्टोरिंग हाउस है। क्या होता है, आपका जो मंदिर का ये जो शेप होता है, यहाँ पे से पॉजिटिव वाइब्रेशन नेचर से ये स्टोर होते हैं हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टोर होते हैं। और ये जो टोटल एनर्जी है, अगर कोई इस जगह कोई इंसान खड़ा हुआ है इस पोर्शन पे, तो टोटल एनर्जी उस पे उसकी बॉडी में एंटर करती है और एरिया कम होने के कारण, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण यहाँ पे प्रेशर अधिक बढ़ जाता है और एनर्जी एंटर आसानी से हो जाती है। अगर हम इसका क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर लें, जैसे हमारे घर का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी एनर्जी तो नेचर से एंटर करेगी डेफिनेटली, लेकिन जो अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है तो उसमें उस प्रेशर के साथ एनर्जी एंटर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत बढ़ गया है। तो एनर्जी एंटर करे, पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करे प्रेशर के साथ, हर तरफ से इजिली एंटर करे विथ प्रेशर। इसलिए इसे कोन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जबकि सर्कुलर गुंबद में, स्पेरिकल गुंबद में जो एनर्जी है वो लेस प्रेशर के साथ एंटर करेगी, तो यहाँ पे कॉनिकल स्ट्रक्चर में मोर प्रेशर के साथ एंटर करती। तो ये एक रीजन था एनर्जी स्टोरेज। मंदिर हमारे क्या है, एनर्जी स्टोरेज के लिए एक जगह है पॉजिटिव एनर्जी की। इसी तरह जो माउंटेन भी है वो एनर्जी स्टोरिंग है, इसलिए शक्ति के जितने ही मंदिर होते हैं वो माउंटेन पे होते हैं। अब आप दूसरा रीजन क्या है, साथ साथ ये जो शेप है कॉनिकल शेप, ये हमारे कुछ एरोप्लेन, यू कैन से एरोप्लेन भी कुछ इस तरह से होता है इन दिस वे। तो ये हमारे पास जो एरोडायनेमिकली शेप कह सकते हैं, और इस शेप की खासियत ये होती है, ये नेचुरल हैजर्ड्स को बड़ी आसानी से झेल लेता है। कम से कम अर्थक्वेक, आंधी तूफान, इन सबको ये बर्दाश्त कर लेता है, मोर स्टेबिलिटी होती है। तो इस कारण से आज भी देखें आप पिरामिड टिके हुए हैं। तो अपने मंदिर को मोर स्टेबल बनाने के लिए हम सब ने जो शेप कंसीडर किया वो कोन टाइप का था, कोनिकल। तो ये साइंटिफिक रीजन थे, एक तो एनर्जी स्टोरेज जो मेन रीजन था, दूसरा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप देखें आज भी पिरामिड अवेलेबल हैं, हमारे जो मंदिर हैं, कितनी प्राचीन मंदिर है वो आज भी हैं, बिना, जबकि कितने ही अर्थक्वेक आए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी वो जैसे हैं वैसे बने हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने ये साइंस का जो कॉन्सेप्ट था डेवलप किया और अपने मंदिर को इस तरह की शेप डिजाइन करी। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।